भगवान कहते जब हमें अपना बनाया तो फिर चिंता काहे को करना, फिर तो बेपरवाह रहो, कोई शहंशाह की तरह, कोई राजा की तरह। आज लेकर जा रहे हैं। द्रौपदी पैरों में चरण पादुकाएं पहनी थी, तो उस चरण पादुका से आवाज आ रही थी। भगवान ने सोचा यदि चरण पादुका की आवाज से कहीं भीष्म पितामह की समाधि टूट गई तो आशीर्वाद नहीं मिल पाएगा, तो तुरंत कन्हैया ने द्रौपदी को रोका और कहा चरण पादुका उतार कर हमें दीजिए। द्रौपदी ने कहा सरकार इतना पाप तो मत करवाओ, ये जिब्बियां दिन रात आपको स्वामी स्वामी कहकर पुकारती और ये चरण पादुकाएं आप मांग रहे, दीजिए। भगवान ने द्रौपदी की चरण पादुकाएं ले लिया। एक हाथ में भगवान के लालटेन है और लाठी है, और लाठी वाले हाथ में द्रौपदी की चरण पादुकाएं, कहें तो पैरों की चप्पल जूतियां जो भी चलती थी उस समय। भगवान चल पड़े, आगे आगे द्रौपदी, पीछे पीछे कन्हैया, और भगवान भीष्म पितामह के शिविर के आगे जाकर खड़े होकर कह रहे द्रौपदी अब सीधे अंदर चले जाओ, और ये मत कहना कि हम द्रौपदी हैं कि कौन है, बस सीधे जाकर कह देना मैं प्रणाम करती हूं। अब देखिए जैसा जैसा कन्हैया कहते जा रहे हैं द्रौपदी जी वैसा वैसा करते जा रही हैं। द्रौपदी जी गई भीष्म पितामह के शिविर के आगे और एकदम जाकर के कहती हैं मैं साष्टांग प्रणाम करती हूं। तो भीष्म पितामह ने सोचा कि मैंने दुर्योधन से कहा था कि अपनी पत्नी भानुमति को भेज देना, शायद वही आई। अब भीष्म पितामह के नेत्र बंद थे और दोनों बंद नेत्रों से दोनों हाथ बढ़ाए और भीष्म पितामह ने कहा अखंड सौभाग्यवती भवा, अखंड सौभाग्यवती भवा। जब भीष्म पितामह ने नेत्र खोले तो सामने भानुमति की जगह द्रौपदी जी खड़ी। भीष्म पितामह ने कहा आप कहां से आई? बोले अपने शिविर से आई। अच्छा किसके साथ आई? अब यहां पर अब द्रौपदी जी फंस गई। द्रौपदी जी सोच रही कन्हैया ने क्या कहा था, जब कोई पूछे कि किसके साथ आई हो तो क्या बताना, विचार कर रही है। मन में बार बार नाम आ रहा द्वारिकाधीश, किंतु बताना नहीं है। कह रही मधुसूदन भी नहीं बताना, तो मन में सोचते सोचते अरे हाँ हमारी गौशाला में ना, बाबा जी से कह रहे भीष्म पिता, बोले बाबा जी हमारी गौशाला में ना एक गोपाल नाम का ग्वाला है, वो लेकर आया हमको यहाँ था। अच्छा भीष्म पितामह ने कहा जरा दिखाओ कहाँ है वो ग्वाला। बोले वो बाहर खड़ा है लालटेन लेकर। अच्छा तो अंदर क्यों नहीं आया? बोले अब ग्वाला है, आप राजर्षि हैं, हम भी राजसी वस्त्र में, हम आप राजा है, वो ग्वाला है तो बाहर खड़ा है। भीष्म पितामह ने कहा द्रौपदी तुम्हें यहाँ लाने वाला ग्वाला कोई साधारण तो हो नहीं सकता, आज तुम्हें उस ग्वाला का दर्शन करूंगा। अब देखिए द्रौपदी को आशीर्वाद देकर भीष्म पितामह एकदम दौड़ लगाकर शिविर के बाहर जा रहे हैं। शिविर के बाहर कन्हैया खड़े। अब कन्हैया सोच रहे हैं कि बाबा को क्या जरूरत पड़ गई कि मेरे पास तक आ रहे हैं। अब कन्हैया ने कही कोई ना कोई युक्ति तो करनी पड़ेगी, कोई ना कोई उपाय। तो कन्हैया जल्दी जल्दी जो लालटेन था ना उसको जल्दी जल्दी, आप लालटेन देखे ना, लालटेन उसको जल्दी 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 उसकी लाइट जो थी प्रकाश डिम करने लगे, कहे तो बंद कर दिया। क्यों? कन्हैया सोच रहे हैं काली रात है, काली रात, और कन्हैया कह रहे हम भी काले ठाकुर जी। तो भगवान कह रहे काली काली रात में काले काले कन्हैया नजर नहीं आएंगे तो बाबा बाहर से ही देखकर भाग जाएंगे। तो इसी कारण कन्हैया ने लालटेन की रोशनी कम करी। भीष्म पितामह आए, बोले अच्छा तुम ही हो गोपाल? कन्हैया कह रहे गाय चराते हो? कन्हैया ने कहा क्यों? बोल कुछ नहीं रहे। क्यों नहीं बोल रहे? भगवान को पता यदि मैं कुछ बोलूंगा, भीष्म पितामह हमारे भगत हैं और भगत का स्वभाव रहता है कि भगवान को आवाज से पहचान। तो ठाकुर जी से प्रश्न किया भीष्म पितामह ने, गोपाल नाम है, गाय चराते हो, ग्वाले हो? कन्हैया ने फिर कहा तो फिर भीष्म पितामह ने धीरे से कहा गूंगे भी हो? जब गूंगे भी हो तो ठाकुर जी ने कहा नहीं, हाँ बोल सकते हो। अच्छा तो ये अपना मुखड़ा क्यों छिपा कर रखे हो इतनी काबले, क्या करें? जैसे ही कन्हैया ने कहा करें वैसे ही बाबा समझ गए ये तो हमारा वही गोपाल है जिसके लिए हम इतने दिन से तड़प रहे थे और आज वो अपने आप हमारे पास में आ गया। वाह, अब तो और बातचीत जरा शुरू कर दो।
पता तो लग गया कि हमारे मधुसूदन द्वारिकाधीश है, तो जानबूझकर भीष्म पितामह कह रहे अच्छा तो अपना मुख नहीं दिखाओगे? तो कन्हैया कह रहे अब क्या बताएं बाबा जी, हम ठहरे ग्वाला, सारे शरीर में गोबर लग रहा है, फटी हुई धोती है, सुबह सुबह लोग जाकर भगवान का दर्शन करते हैं, आप हमारा दर्शन करोगे आपका दिन बिगड़ जाएगा, इसी कारण हो सके तो आप पहले भगवान का दर्शन कर लो, भगवान के दर्शन के बाद आप हमारा दर्शन करो। भीष्म पितामह ने कहा बातें तो बड़ी बड़ी कर रहा है। अच्छा तो भीष्म पितामह ने कहा कोई बात नहीं, आज हमारा दिन खराब हो जाए तो हम खराब ही सही, किंतु आज तो हम अपने दिन की शुरुआत तुमको देखकर ही करेंगे। अब तो ठाकुर जी ने कही अब तो मुख दिखाना ही पड़ेगा। भगवान ने धीरे धीरे लालटेन ऊपर करी और लालटेन की रोशनी धीरे धीरे बढ़ाई और धीरे धीरे बढ़ाते 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 वो सुंदर सी छवि भीष्म पितामह के सामने प्रकट हो गई। सिर पर पगड़ी लगी हुई है, मोर पंख लगा हुआ है, कटकाचनी पटका पीतांबर पहने हुए हैं। जैसे भीष्म पितामह ने ठाकुर जी को देखा वैसे ही आंखों से झरझर आंसू बहते हुए हाथ जुड़ गए, बोले वाह प्रभु वाह, आज विश्वास हो गया क्या कि यदि आपकी कृपा हो जाती है तो फिर आपको बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती, नाथ आप फिर बिना बुलाए ही पधार जाते। अब भीष्म पितामह ने कहा नाथ आज तो बिना बुलाए आ गए, किंतु एक बार और आना पड़ेगा आपको। कब? बोले जब मेरी श्वास अंतिम क्षण में चल रही होगी ना तब आपको आना पड़ेगा, यही रूप लेकर कि कटकाचनी कमर में कसी हो, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले। हे ठाकुर जी आपके पास तो बहुत काम है, आपके करोड़ों करोड़ भगत हैं, किंतु नाथ आप इस दास को मत भूलिएगा। क्या कह रहे हैं? अरे आना जरूर आना हे कन्हैया, नहीं श्याम भूल जाना। क्या कह रहे हैं? आना जरूर आना, नहीं श्याम भूल जाना, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले। क्या कह रहे हैं? वंशी का प्यारा वट हो और मेरा सावरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले।